साथियों, महाभारत के वन पर्व में एक प्रसंग आता है जिसमें यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि हे धर्मराज, किंस्विद गुरुतरा भूमे किंस्विद उच्चतरम च खात, धरती से महान क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। इसके उत्तर में धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतरस तथा, धरती से भी महान है मां और आकाश से भी ऊंचा है पिता, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब इस उत्तर को मैं सुनता हूं तो मेरे मन में एक भाव आता है कि अगर मां धरती से महान है तो फिर दादी मां क्या है। दादी मां का वो स्नेह, वो करुणा, वो ममता, परिवार के प्रति वो त्याग और समर्पण, वो वात्सल्य जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, केवल अनुभव किया जा सकता है। आप सब ने भी अनुभव किया होगा और मैंने तो अनुभव किया ही है। जब दादी माँ की याद आती है, यद्यपि उनको गए हुए 20 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन जब उनकी याद आती है, उनकी स्मृतियां आती हैं, तो हृदय गदगद हो जाता है, कंठ स्तंभित हो जाता है, नेत्रों में आंसू छलक आते हैं, रोम रोम से वही प्यार, वही ममता, वही सब कुछ उमड़ने लगता है, मानो फूट पड़ता है। यद्यपि उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि अगर धरती से भी महान है मां, तो दादी मां तो धरती और आकाश दोनों से महान है। और उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए सुनते हैं। कविता का शीर्षक है दादी माँ। हम प्यार से बचपन में उन्हें चाची कहा करते थे। क्यों कहा करते थे, ये हम कविता में सुनेंगे। अपने कार्यों को पूरा कर जब मैं खाली होता हूँ, अपनी प्यारी चाची की उन यादों में खो जाता हूँ, यादों में खो जाता हूँ। चाची जी कोई और नहीं, वो मेरी प्यारी दादी हैं। चाची जी कोई और नहीं, वो मेरी प्यारी दादी हैं। और केवल दादी नहीं, हमारे जीवन की वो साथी हैं, जीवन की वो साथी हैं। गांव मोहल्ले के लोगों से चाची कहते सुनता था, गांव मोहल्ले के लोगों से चाची कहते सुनता था। इसीलिए मैं भी बचपन में उनको चाची कहता था, उनको चाची कहता था। चाची ही ये नाम हमारे जीवन का आधार बना, उनके आंचल की छाया में ही हम सब का संसार बना, हम सब का संसार बना। किसी मुसीबत में होता हूँ, बहुत समय बीत गया उनको गए हुए इस दुनिया से, लेकिन आज भी किसी मुसीबत में होता हूँ, याद उन्हीं की कर लेता और धैर्य दिला जाती यादों में। फिर कोई कष्ट नहीं रहता, फिर कोई कष्ट नहीं रहता। दादी हमसे बात नहीं की, काफी समय व्यतीत हुआ। दादी हमसे बात नहीं की, काफी समय व्यतीत हुआ। और बातें आज करूँगा तुमसे, धैर्य नहीं अब मुझे रहा, धैर्य नहीं अब मुझे रहा। तो सबसे पहले आप हमारा अभिवादन स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हमें दें।
फिर कुछ हमसे बात करें, फिर कुछ हमसे बात करें। जब हम तुमको नहीं देखते कितना व्याकुल हो जाते, और तुम्हें देखते ही हम सबके लौट प्राण फिर से आते, लौट प्राण फिर से आते। चंदा बिन जो नभ में तारे शोभित नहीं हुआ करते, वैसे ही हम सभी हुए हैं बिना आपके घर रहते, बिना आपके घर रहते। हमें छोड़कर इतने दिन को कभी नहीं जाती थी आप, हमें छोड़कर इतने दिन को कभी नहीं जाती थी आप। हमसे भूल हुई क्या कोई, रूठ गई जो हमसे आप, रूठ गई जो हमसे आप। जीवन में बच्चों से भूलें कितनी रोज हुआ करती, पर कोई माँ अपने बच्चों से कभी नहीं रूठा करती, कभी नहीं रूठा करती। क्षमा याचना अपनी माँ से हमें निरर्थक लगती है, क्षमा याचना अपनी माँ से हमें निरर्थक लगती है। और बिन मांगे ही बच्चों को माँ क्षमा कर दिया करती है, क्षमा कर दिया करती है। क्योंकि धरती जैसी क्षमा आप में और दया सिंधु सी लहराती, धरती जैसी क्षमा आप में और दया सिंधु सी लहराती। और हिम शिखरों सा चरित आपका शांति ध्वजा सी फहराती, शांति ध्वजा सी फहराती। हृदय आपका इतना गहरा, अरे सागर उतना क्या होगा। हृदय आपका इतना गहरा, सागर उतना क्या होगा। और त्याग आपका इतना ऊंचा, अंबर कभी नहीं होगा, अंबर कभी नहीं होगा। औदार्य भाव से पूरित मन, और जिसकी समता तो क्या होगी। औदार्य भाव से पूरित मन, और जिसकी समता तो क्या होगी। और करुणा से पूर्ण हृदय लख कर सागर को भी लज्जा होगी, सागर को भी लज्जा हो। ममता के आंचल के समक्ष सागर भी छोटा पड़ जाए। आपके हृदय में तो दया और ममता इतनी भरी थी कि ममता के आंचल के समक्ष सागर भी छोटा पड़ जाए। और नैनों में शील भरा इतना, हर कोई जिसमें बह जाए, हर कोई जिसमें बह जाए। चाहे जितनी दूर हो गई फिर भी पास रहा करती, चाहे जितनी दूर हो गई फिर भी पास रहा करती। और जीवित थी कुछ दूरी भी थी, अब तो अंतर में बसती, अब तो अंतर में बसती। यद्यपि आप नहीं कुछ कहती, रहती हैं बिल्कुल चुपचाप। यद्यपि आप नहीं कुछ कहती, रहती हैं बिल्कुल चुपचाप। फिर भी ऐसा लगता मुझको, फिर भी ऐसा लगता मुझको, जैसे बातें करती आप, जैसे बातें करती आप। कभी कभी तुम कहती रहती, मत उदास होना बेटा। कभी कभी तुम कहती रहती, मत उदास होना बेटा।
देखो ईश्वर ही हम सबका सबसे बड़ा संबल होता, सबसे बड़ा संबल होता। जिसकी कोई नहीं सुने ईश्वर भी उसकी है सुनता, जिसकी कोई नहीं सुने ईश्वर भी उसकी है सुनता। और मदद करे ना जिसकी कोई ईश्वर सदा मदद करता, ईश्वर सदा मदद करता। तो इसी तरह तुम आ करके सदा प्रेरणा दे जाती, इसी तरह तुम आ करके सदा प्रेरणा दे जाती। हम सब की जीवन बगिया को, हम सब की जीवन बगिया को फिर से हरा बना जाती, फिर से हरा बना जाती। और वास्तव में यदि आप अनुभव करें तो माता, पिता और गुरु, ये तीन हमेशा आपके संबल बन करके ही रहते हैं। भले ही ये जीवित हों या फिर सूक्ष्म शरीर से जीवित हों, लेकिन हमेशा आपके साथ रहते हैं। और फिर दादी माँ का तो कहना ही क्या, वो तो माँओं की भी माँ है, दादी माँ है। तो आइए आगे देखते हैं दादी माँ कैसी थी। आलस्य भाव तो कभी तुम्हारे जीवन को छू भी न सका, आलस्य भाव तो कभी तुम्हारे जीवन को छू भी न सका। और जैसे दुर्जन पुरुष सती स्त्री को छूने से डरता, जैसे दुर्जन पुरुष सती स्त्री को छूने से डरता। खुली किताब तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं छिपाया था। इतनी सरलता, इतनी सादगी, उसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। खुली किताब तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं छिपाया था। और निर्मल कोमल हृदय आपका कोई भेद न आया था, कोई भेद न आया था। प्राणी मात्र पर दया भाव था, हिंसा कभी न सह पाती। प्राणी मात्र पर दया भाव था, हिंसा कभी न सह पाती। और चींटी के भी मर जाने पर हाय हाय करती रहती, हाय हाय करती रहती। मुझे याद है जब हम छोटे थे, आंगन लीपती थी गोबर से, अगर बीच में कोई चींटी आ जाती थी तो उसको मुंह से फूंक फूंक कर उड़ाती थी। और अगर कहीं संयोग से एक चींटी भी उनके लीपने में आ गई तो हाय हाय करती रहती थी। तो चींटी के भी मर जाने पर हाय हाय करती रहती, हाय हाय करती रहती। अंत समय तक क्रियाशीलता तेरी जीवन पूंजी थी, अंत समय तक क्रियाशीलता तेरी जीवन पूंजी थी। और पूर्ण स्वस्थ लंबे जीवन की यही तुम्हारी कुंजी थी, यही तुम्हारी कुंजी थी। वो 92 वर्ष की होकर के दिवंगत हुई थी, लेकिन अंतिम समय तक वो क्रियाशील रही। तुम पर दुख के बादल बरसे, धैर्य बांधना तोड़ सके। और मुसीबतों के पर्वत टूटे, कर्म मार्ग ना रोक सके, कर्म मार्ग ना रोक सके। कम अवस्था में ही पति का चला जाना, 4 संतानों का बोझ, ये कम नहीं था, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो तुम पर दुख के बादल बरसे, धैर्य बांधना तोड़ सके। और मुसीबतों के पर्वत टूटे, कर्म मार्ग ना रोक सके, कर्म मार्ग ना रोक सके। कम अवस्था में ही पति का चला जाना, 4 संतानों का बोझ, ये कम नहीं था, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो तुम पर दुख के बादल बरसे,
धैर्य बांधना तोड़ सके और मुसीबतों के पर्वत टूटे, कर्म मार्ग ना रोक सके, कर्म मार्ग ना रोक सके। अंधकार था जीवन में और झंझावातों के थे डेरे, अंधकार था जीवन में झंझावातों के थे डेरे। एक नन्हा दीपक लिए हाथ में, बढ़ती रही सदा आगे, बढ़ती रही सदा आगे। 3 बालिकाएं और एक छोटा नन्हा सा पुत्र, उसी के सहारे आपने अपनी जीवन यात्रा तय की है। तो अंधकार था जीवन में झंझावातों के थे डेरे, एक नन्हा दीपक लिए हाथ में, बढ़ती रही सदा आगे, बढ़ती रही सदा आगे। क्यों? मन में थी संकल्प शक्ति, कष्टों को सहने की हिम्मत। अगर मन में संकल्प हो तो फिर कोई मुसीबत, कोई कष्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दादी माँ के साथ यही हुआ। उनके मन में एक संकल्प शक्ति थी, अटूट विश्वास था ईश्वर पर, भगवान पर। उसी के सहारे वो आगे बढ़ती रही। तो मन में थी संकल्प शक्ति, कष्टों को सहने की हिम्मत, और आगे बढ़ने की इच्छा थी। और खुद इनसे खोली किस्मत, खुद इनसे खोली किस्मत। अपने अदम्य साहस से ही तुमने दुखों को पार किया, अपने अदम्य साहस से ही तुमने दुखों को पार किया। और खुद तो कांटों पर चली मगर हम पर फूलों को वार दिया, हम पर फूलों को वार दिया। बचपन में मीठी लोरी गा, ये बचपन की यादें हैं, कभी भूलती ही नहीं। बचपन में मीठी लोरी गा, जब थपकी आप लगाती थी। बचपन में मीठी लोरी गा, जब थपकी आप लगाती थी। अपने हाथों से पंखा झल जब हमको आप सुलाती थी, जब हमको आप सुलाती थी। वे पल याद अभी भी हैं, उनको कैसे विस्मृत करता। वे पल याद अभी भी हैं, उनको कैसे विस्मृत करता। उन बीते स्वर्णिम पल समक्ष त्रिभुवन सुख भी फीका लगता, त्रिभुवन सुख भी फीका लगता। तेरे आंचल की छाया में जो हमने समय बिताया है, तेरे आंचल की छाया में जो हमने समय बिताया है। और कभी कभी जो रूठ रूठ कर हमने तुम्हें सताया है, हमने तुम्हें सताया है। पल अमूल्य निधि जीवन के कैसे भी भुला न पाएंगे। वे पल अमूल्य निधि जीवन के कैसे भी भुला न पाएंगे। गीतों में उन्हें पिरो करके हम गीत आपके गाएंगे, हम गीत आपके गाएंगे। तो अंतिम पंक्तियां ये दादी माँ के श्री चरणों में समर्पित है। हे त्याग तपोमय दया मूर्ति, हम लोगों की विश्राम धाम। हे त्याग तपोमय दया मूर्ति, हम लोगों की विश्राम धाम। हे दादी माँ हम सब मिलकर, हे दादी माँ हम सब मिलकर करते तुमको सादर प्रणाम, करते तुमको सादर प्रणाम।